अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शेर। बदर जमान और डॉक्टर रंगून वाला आ ही जाते हैं फजर के घर, ये मालूम करने के लिए कि आखिर शेर को वहाँ से क्यों निकाला। अब फजर तो साफ इनकार कर देती है कि वो नहीं जानती शेर कहाँ है। जब सब लोग वापस चले जाते हैं तो फजर का बाप बहुत खुश है कि फजर ने वही किया जो उसके बाप ने कहा। बाप ने कहा था कि शेर को ख़त्म कर दो। अब फजर उसे वहाँ से लेकर आई है सिर्फ इसलिए कि उसे मार सके। ये तो उसके बाप की सोच है, मगर फजर की सोच इससे बिल्कुल अपोजिट है। फजर ने तो शेर को वहाँ से निकाला कि वो अपने मोहसिन को ठीक कर सके। जो जो उस पर बीती है वो उसको इतना ठीक कर दे कि उस सब का बदला ले सके और फिर से उसी तरीके से सबको झाड़ सके जैसे कि पहले बदर ज़मान के बच्चों को झाड़ता था। हाँ, मगर बदर ज़मान और उसकी औलाद तो ऐसे खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शेर अगवा हो गया मतलब मारा गया तो सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी, और अगर वो ठीक होकर वापस आ गया तो भी उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और हाँ, तब तो शेर उनको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं फजर के खिलाफ कि फजर ने ही असाइलम से शेर को अगवा किया है, ताकि फजर पकड़ी जाए और वो शेर का बता दे और शेर को दोबारा असाइलम में कैद कर लिया जाए, दोबारा उसको वही डोज देकर पागल ही रखा जाए। फजर का बाप तो बहुत खुश है, बस अपनी बेटी के वारे न्यारे ही हो रहा है कि बेटी ने ये सब काम किया। फजर ने तो हत्ता कोई जवाब भी नहीं दिया। उतनी देर में घर में पुलिस आ जाती है और माँ आके बताती है कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है पुलिस के पास। फजर बहुत परेशान हो जाती है और माँ से कहती है कि बाबा चाहते हैं कि मैं शेर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ, और बाबा ये सिर्फ और सिर्फ पुप्पो के कहने पर कर रहे हैं। मैं अपने हाथ खून से नहीं रंग सकती अम्मी। और हाँ, जब माँ ने पूछा कि तुम जानती हो शेर कहाँ है, तो फजर माँ के गले लग जाती है। अभी तो माँ को कुछ नहीं बताती, मगर आगे जाकर माँ को तो सब कुछ बताएगी। फिलहाल चची तो जानती है ना कि शेर कहाँ है, मगर समरा किसी को नहीं बताएगी कि शेर कहाँ है। और फजर के कहने पर वो इसीलिए वापस आई कि वो अपने भाई की औलाद को बचा सके। शौहर ने जब पूछा कि समरा, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि शेर कहाँ है, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, मगर तुम फजर के साथ बराबर की शरीक हो। समरा ने अपने शौहर को तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो नहीं चाहती कि उसकी भाई की औलाद किसी तरीके भी बुरे हाथों में जाए और हमेशा हमेशा के लिए भाई की तरह दुनिया से ही चली जाए। शेर तो अनकरीब हमें ठीक होता नज़र आ ही रहा है, और फजर की मेहनत से शेर बहुत जल्द हमें ठीक होकर दुनिया के सामने खड़ा नज़र आएगा। फिलहाल तो दोनों में मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो ही गई। शेर ने भी कह दिया कि सारी दुनिया के लिए शेर हूँ, मगर तुम्हारे लिए शेर नहीं, तुम्हारा गुलाम हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा। फजर तो शेर की यही बातें सुन सुनकर दिल ही दिल में शर्मा रही है और खुश हो रही है। देखते हैं आगे कहानी कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आती है। तब तक के लिए चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।